बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज की वीडियो में आप नेक्स्ट एयर फ्रायर के बारे में बताऊंगी और इसमें पकौड़े और दूसरी चीज़ें किस तरह से हम एयर फ्राई कर सकते हैं। पकौड़ा मिक्स भी बनाएंगे और एयर फ्रायर में बनाए हुए पकौड़े और फ्राई किए हुए पकौड़ों में डिफरेंस भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले हम पकौड़ा प्री मिक्स के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पकौड़ा मिक्स बनाने के लिए 1 किलो बेसन लिया है, 1 कप हम कॉर्नफ्लोर का लेंगे, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा है, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून यहाँ पे हम सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे स्पाइसेस को हम कॉर्नफ्लोर और बेसन में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पकौड़ा मिक्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप रूटीन में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन वाले चिप्स बनाने हों या फिर कड़ी बनानी हो पकौड़ों के लिए, ये बहुत ही बेस्ट रहता है। रमज़ान में स्पेशली आप इसे बना के रख लें तो आपका बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है। जस्ट आपने पकौड़ा मिक्स निकालना है और इसमें जो भी वेजिटेबल्स ऐड करनी हो वो डाल के आप पकौड़े बना सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करें और किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप फ्रिज में काफ़ी मंथ्स तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप पकौड़े बनाएंगे आप इसमें आधा कप खुश्क मेथी और 1 मुट्ठी खुश्क धनिया भी शामिल करके रख सकते हैं या फिर वो आप फ्रेश जब पकौड़े बनाएं उसमें डालें। मैंने इस तरह शीशे के एयर टाइट जार में डाल के इसको फ्रिज में रखा था तो बहुत अरसा तक ये ख़राब नहीं होता। अब इसी पकौड़ा मिक्स से हम पकौड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने बारीक प्याज कट कर लिए थे, आलू और सब्ज़ मिर्चें और खुश्क मेथी मैंने इसी में ही मिक्स कर ली थी, इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूँगी। तो बेसन जितना भी आपको रिक्वायर्ड हो, कम बेसन वाले पकौड़े आपने बनाने या ज़्यादा, तो आप जस्ट पकौड़ा मिक्स डालेंगे तो आपके पकौड़े जो हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसमें आप पानी डालें और मिक्स कर लें, कोई भी और स्पाइसेस आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट प्री मिक्स आप वेजिटेबल्स में मिक्स करें। पकौड़े मैं एयर फ्रायर में फ्राई करूँगी और आधे जो हैं वो ऑयल में, तो दोनों का डिफरेंस आपको यहाँ पे मैं दिखाऊँगी। एयर फ्रायर के पैन की जो बेस है उस पर आप हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें या इस तरह से बटर पेपर लगा लें। उस पर जितने भी साइज़ के आपने पकौड़े बनाने हैं वो डाल के आप 180 टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड से और दूसरी साइड से उनकी साइड चेंज करके आप 5 मिनट के लिए कुक करेंगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे ऑयल के बगैर। एयर फ्रायर में आप समोसे, नगट्स और भी स्नैक्स जो हैं वो एयर फ्राई कर सकते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या जो ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करते तो उनके लिए ये वाली एयर फ्रायर में बनी हुई चीज़ें बहुत ही बेस्ट हैं। इसकी डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं एयर फ्रायर की तो वो मेरे चैनल सायरा फूड पैलेस पे इसका डिटेल रिव्यू है। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि आपको एयर फ्रायर बाय करना है या नहीं। यहाँ पे पकौड़े हमारे एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, 10 से 12 मिनट लगे हैं और अब दूसरी साइड इनकी चेंज करूँगी तो ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। और आधा मिक्सचर जो था उसे मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ और ऑयल में तो सभी करते ही हैं, इसका टेस्ट तो आपको पता ही होगा। एंड में मैं दोनों का आपको डिफरेंस दिखाती हूँ कि कितना दोनों में डिफरेंस था। टेस्ट में लिटिल बिट था, मतलब फ्राई वाले में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऑयल है। जो एयर फ्रायर से हमने निकाले हैं उसमें ज़रा भी ऑयल नहीं है। एयर फ्रायर में जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। ऑयल में ज़ाहिर है बनी हुई चीज़ों का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है लेकिन वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट एयर फ्रायर की आपके साथ शेयर करूँगी इस चैनल पे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।